पाकिस्तान में कुछ न कुछ तो हमेशा चलता ही रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह से ब्रह्मोस सीजन चला, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर आसमान से ब्रह्मोस मिसाइलें बरसी। आपने इस पूरे घटनाक्रम का भरपूर आनंद भी उठाया होगा। लेकिन जैसे ही वो सीजन खत्म हुआ, अब एक नया सीजन शुरू हो गया, अननोन गनमैन वाला। अब इस नए सीजन में एक टॉप आतंकवादी जो पहले ब्रह्मोस अटैक से किसी तरह बच गया था, अब अननोन गनमैन का शिकार बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इसार की। वही आतंकवादी जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता था और पाकिस्तान में मदरसों और जनसभाओं में एंटी इंडिया भाषण देता रहता। ये वही शख्स है जो जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर का करीबी था। आपको पता ही है कि मसूद अजहर खुद एक ग्लोबल टेररिस्ट है, जिसे यूएन, अमेरिका और भारत तीनों ने आतंकवादी घोषित किया है। 2001 का संसद हमला हो, 2016 का उरी अटैक या 2019 का पुलवामा, इन सब के पीछे यही संगठन था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत ने बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला किया, तब ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा, पर अब्दुल अजीज उस हमले से बच निकला। सबको लगा कि ये चुपचाप रहेगा, पर ये तो फिर से सामने आकर भारत को धमकी देने लगा और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अब हुआ क्या? सभी रिपोर्ट्स ये कह रही है कि इसकी मौत बेहद मिस्टीरियस हालत में हुई है। न कोई गोली लगी, न कोई बम फटा, लेकिन फिर भी ये मारा गया। जैश ए मोहम्मद से जुड़े कुछ सोशल मीडिया चैनल्स का कहना है कि ये बुलेट इंजरी से नहीं मरा है, बल्कि किसी अजीब कारण से इसकी मौत हुई है। पाकिस्तान की लोकल अथॉरिटीज ने भी अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। घटनास्थल को भारी सुरक्षा में रखा गया है और कोई क्लियर जानकारी बाहर नहीं आ रही है। इस वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मारा कैसे गया। कुछ कह रहे हैं कि कोई खाने वाली गोली दी गई, तो कुछ का कहना है कि आतंकी ग्रुप्स की आपसी रंजिश का नतीजा। भारत की तरफ से हमेशा ये कहा गया है कि पाकिस्तान में चल रही आतंकवादी गतिविधियां उनकी अपनी इंटरनल राइवलरी का नतीजा है, और इस घटना ने एक बार फिर इसी बात को साबित किया। दोस्तों, आप सोचिए कि ब्रह्मोस से बचने वाला आतंकवादी अगर चुप रहता तो शायद कुछ वक्त और जिंदा रहता, लेकिन भारत को धमकी देना उसे भारी पड़ गया। लगता है अब ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ हथियार ही नहीं, कुदरत भी शामिल हो गई है। और जैसे कहा जाता है, गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, कुछ वैसा ही पाकिस्तान में हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अब्दुल अजीज इसार सिर्फ एक नाम ही नहीं, बल्कि एक चेहरा था उस जहरीली विचारधारा का जो पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ आतंक फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो खुलेआम कहता था कि हम भारत के खिलाफ जिहाद छेड़े हुए हैं और लोगों को उकसाता था कि या तो पैसा दो या फाइटर भेजो। ये बात अब साफ हो चुकी है कि ये व्यक्ति भारत के खिलाफ चल रहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में एक बड़ा फेस था। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की नज़र इस पर पहले से थी, लेकिन कार्रवाई से पहले ही इसे किसी अनजान ताकत ने ठिकाने लगा दिया। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा कौन है जो पाकिस्तान के भीतर जाकर इन आतंकियों को निशाना बना रहा है? क्या ये पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की आपसी लड़ाई है, या फिर कुछ ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया? इससे पहले भी हमने देखा कि कई टॉप टेरर कमांडर जैसे कि अल-कायदा के या तालिबान के मिस्ट्री मौतों का शिकार हुए हैं। कभी ड्रोन अटैक, तो कभी अपने ही संगठन के भीतर का विश्वासघात। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार चुप है और कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे रही है, उससे शक और गहराता जा रहा है। बहावलपुर का वो इलाका जहां जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, एक घनी आबादी वाला इलाका है। जानबूझकर इसे ऐसा बनाया गया है ताकि कोई भी देश, खासकर भारत, हमला करने से हिचके। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो स्ट्राइक वहां हुआ, वो इतना सटीक और शक्तिशाली था कि जैश का नेटवर्क बुरी तरह से हिल गया। उस हमले के बाद अब्दुल अजीज जैसे लोग जो बच निकले थे, वो शायद यही सोच रहे होंगे कि अब तो हम बच गए। लेकिन कहते हैं ना, जब कुदरत हिसाब लेती है तो रास्ते की परवाह नहीं करती। शायद यही वजह है कि अब ये एक एक करके सफाए हो रहे हैं, कभी बम से, कभी गोली से और कभी बिना किसी निशान के। अब तो ये स्पष्ट नहीं है कि इस मौत के पीछे कौन था, लेकिन इतना जरूर तय है कि एक और बड़ा नाम टेररिस्ट लिस्ट से कट चुका है। और यह बात भारत के लिए ही भले ही डायरेक्ट जीत न हो, लेकिन आतंक के खिलाफ जारी युद्ध में एक अहम मोड़ जरूर है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से हमें एक और चीज़ समझनी चाहिए। आतंकवाद का कोई भविष्य नहीं होता,
चाहे वो कितने ही बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो, चाहे उसके पास कितनी भी ताकत हो, अंत में उसे या तो अपनी गलती ले डूबती है या फिर वही मिस्ट्री ताकतें जो चुपचाप इंसाफ कर जाती। आपको क्या लगता, क्या वाकई अब पाकिस्तान में अंदर से ही इन आतंकियों का सफाया हो रहा है? क्या ये अननोन गनमैन कोई और नहीं बल्कि आतंकवाद की कब्र खोद रहे असली शिकारी हैं? क्या ये इंटरनल पावर स्ट्रगल है या फिर किसी और देश की शैली में किया गया ऑपरेशन? अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे आतंक के खिलाफ इस जंग की एक और कड़ी। हम है शिकारी, दुश्मन है शिकार। हम है शिकारी, दुश्मन है शिकार। हिंसा के हम मालिक, तुम बस किराएदार। जय हिंद, वंदे मातरम।